न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं मीनल पिल्ले स्वागत करती हूँ आपका MNS न्यूज टीवी पर। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, अखिलेश यादव ने जैन समाज को लेकर साधा भाजपा पर निशाना। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5वीं के लिए हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा। और चलिए अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खुद को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जो संवैधानिक दायित्व पर है वे ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला 2012 में ही दर्ज कर दिया गया था और उस वक्त भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले को खत्म कराने की कोशिश कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने देश को हर जगह लूटा है। केंद्र में पहले यूपीए सरकार लूट रही थी और अब हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार लूट रही है। उन्होंने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल के लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, लोग अपना जेवर गिरवी रख कर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए दान कर रही है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जैन समाज को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो जैनियों से उनका सब कुछ छीन लेता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वर्तमान समय में देश में अल्पसंख्यक होना एक अभिशाप बनता जा रहा है। आज अल्पसंख्यक जैन समुदाय में भय है, असुरक्षा है और अनिश्चितता की जो भावना व्याप्त है वह अत्यधिक चिंता का विषय हो रही है, जिसकी चर्चा, निंदा और आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया संपूर्ण विश्व में हो रही है। उन्होंने लिखा कि शांति प्रिय जैन समाज पर अचानक बढ़ते जा रहे हमलों की कड़ी में मध्य प्रदेश के सिंगोली थाना क्षेत्र में एक मंदिर के प्रांगण में जैन मुनियों पर हुआ हिंसक हमला शारीरिक हमले की श्रेणी में आता है। जबलपुर में भाजपा और उनके संगी साथी के बीच लीक हुए टेलीफोनिक ऑडियो में जैनियों के बारे में की गई बेहद दुर्भावनापूर्ण आपत्तिजनक टिप्पणियां एकवाचिक हमला रही और मुंबई में जैन मंदिर के ध्वस्तीकरण और जैन तीर्थकरों की मूर्तियों, जिनवानी व अन्य पूजनीय ग्रंथों और शास्त्रों का निर्वासन और निरादर बेहद गंभीर और घोर निंदनीय कुकृत्य की श्रेणी में आएगा। अखिलेश यादव ने जैन दर्शन की शिक्षा को अतुलनीय बताते हुए कहा कि सत्ताधारी भाजपाइयों द्वारा की गई ऐसी हतोत्साहित करने वाली घटनाएं जैन समुदाय को चाहकर भी कमजोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह अल्पसंख्यक के रूप में उस 90% जनसंख्या का हिस्सा है जिनकी पीढ़ी के समेकित रूप में रक्षा, सुरक्षा और एकजुटता का संकल्प हम सब ने लिया है। इस कठिन समय में हम सब जैन समाज के साथ है। जैन समाज याद रखे, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5वीं के लिए हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा। मनसे ने की इस कदम की निंदा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राजा ठाकरे ने इस कदम की निंदा की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए। कक्षा 1 से 5वीं के लिए 3 भाषा फॉर्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम कार्यान्वयन का एक हिस्सा है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूली शिक्षा के लिए NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए नए पाठ्यक्रम ढांचे की चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना की घोषणा की है।
मनसे प्रमुख ने आश्चर्य जताया कि महाराष्ट्र पर हिंदी क्यों थोपी जा रही है। उन्होंने कहा, क्या आप दक्षिणी राज्य में हिंदी थोपेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां की सरकारें नाराज हो जाएगी। मनसे प्रमुख ने कहा, आज वे हम पर भाषाएं थोप रहे हैं, कल वे ऐसे अन्य फतवे जारी करेंगे। कक्षा 6 से 10 तक के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार होगी, ऐसा कहा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य ने पहले ही एनईपी लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मराठी पहले ही अनिवार्य कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि हिंदी भी सीखनी चाहिए क्योंकि ये पूरे देश में संचार का एक साधन है। तो दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।